Hello students, welcome to channel. Today we will do the chapter Letter to God. So let's begin with the summary of this chapter. In this chapter there was a farmer whose name was Lencho. ये एक पुअर फार्मर है लेंचो, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है एक छोटे से घर में हिल एरिया में। हिली एरिया है वहाँ पे हिल्स में। उसकी जो फील्ड है जो वो राइप कॉर्न से फुल है, भरी हुई है। एंड ही वॉज सिटिंग फॉर अ रेन। अब वो रेन का वेट कर रहा है अब, क्योंकि जो रेन है वो उसकी वजह से उसकी जो क्रॉप्स है अच्छी, जो एग्रीकल्चर है जो होगा, हार्वेस्टिंग वो अच्छी होएगी। वो वेट कर रहा है, उसको रेन की नीड है फॉर अ गुड हार्वेस्ट। वेन इट फाइनली स्टार्टेड रेनिंग लेंचो बिकेम वेरी हैप्पी। जब रेन स्टार्ट हुई तो लेंचो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। बट सून रेन चेंज्ड इनटू टेरिबल हेल स्टॉर्म। जब रेन हुई ना वो तब तो बहुत खुश हुआ कि चलो शुक्र है बारिश हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो रेन है ना वो आंधी तूफान में, मतलब बहुत ही, मतलब हेल स्ट्रॉम में इसमें कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, ओले पड़ने लग गए बहुत ज़्यादा, मतलब इस वे में चेंज हो गई। बिग हेल स्ट्रॉम फेल एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप। ज़्यादा बड़ी हेल स्ट्रॉम होगी एकदम, और उसकी जितनी भी क्रॉप्स थी जो उसने उगाई थी, जो उसने एग्रीकल्चर किया था, मतलब अपने उसमें फील्ड में, वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, ख़राब हो गई। लेंचो एंड हिज फैमिली वर लेफ्ट विद नथिंग टू ईट एंड नो मनी। लेंचो के फैमिली के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा, पैसे नहीं बचे। लेंचो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। बट ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेकिन वो गॉड में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है, उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ होता है गॉड में। ही बिलीव दैट गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम। वो बिलीव करता है कि गॉड, भगवान जी हमारी पक्का मदद करेंगे, श्योरली हेल्प करेंगे हमारी। ही रोट अ लेटर टू गॉड। फिर उसने गॉड को एक लेटर लिखा, आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। उसने लेटर में क्या लिखा, वो गॉड से 100 pesos के बारे में पूछ रहा है ताकि वो अपनी फील्ड को वापस उगा सके, ग्रो कर सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। वो पोस्ट ऑफिस जाता है एंड पोस्टेड द लेटर, और एक लेटर पोस्ट कर देता है। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड वॉज टच्ड बाय द लेंचोज फेथ। और जो पोस्ट मास्टर है ना वो उसका लेटर रीड कर लेता है लेंचोज का, और वो उसके दिल को छू जाता है कि हाँ, लेंचो कितना ज़्यादा फेथ रखता है गॉड में, कितना ज़्यादा बिलीव करता है गॉड में। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम। वो अब पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करना चाहता था। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स। पोस्ट मास्टर ने फिर अब मनीज़ वगैरह अपने एम्प्लॉयज़ से, फ्रेंड से कलेक्ट करने शुरू किए। बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos। लेकिन वो कितने कलेक्ट कर पाया, 70 pesos, सिर्फ 70 रुपीज़। ठीक है, ही पुट द मनी इन एन एनवलप एंड साइंड इट एज अ गॉड सो दैट लेंचोज फेथ वुड नॉट ब्रेक। उसने मनी को कलेक्ट किया, ठीक है, और एक एनवलप में डाल दिया मनी को, और गॉड के साइन कर दिए ताकि जो लेंचो का फेथ है गॉड में वो बना रहे, वो टूटे ना। जो लेंचो बिलीव करता है गॉड में बहुत ही ज़्यादा, कि उसने लेटर लिख दिया गॉड को, वो उसका कितना ज़्यादा फेथ होगा गॉड में। सो पोस्ट मास्टर ने क्या करा, उस पे गॉड के ही साइन कर दिए, और ताकि जो लेंचो का फेथ है वो ब्रेक ना हो। इसलिए जब लेंचो को लेटर मिला, ही वॉज नॉट सरप्राइज टू गेट मनी। वो इतना सरप्राइज नहीं हुआ कि ही वॉज नॉट सरप्राइज टू गेट मनी, वो इतना सरप्राइज नहीं हुआ जब उसको मनी मिले। He counted it and became angry because it was less than what he had asked for. So वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया एकदम लेंचो, क्योंकि उसको बहुत कम पैसे मिले जितना उसने मांगा था। जैसे 100 pesos उसने मांगे थे, तो उसको कितने मिले, 70 pesos। ठीक है, 70 पैसे मिले उसको।
सो ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। सो फिर लेंचो क्या सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, उन्होंने पैसे निकाल लिए 30 पीसेस जो रहते थे, 70 तो मिल गए, 30 पीसेस उन्होंने निकाल लिए हैं। सो he wrote the another letter to God asking for the remaining 30 pesos, and he also warned God not to send the money through the post office because the employees there were a bunch of crooks. So क्या है, अब उसने वापस से गॉड को लेटर लिखा और जो रिमेनिंग पैसे जो बच रहे थे 30 पीसेस जो थे वो मांगे, और उसने एक रिक्वेस्ट की, एक वॉर्न किया, मतलब रिक्वेस्ट तो क्या, वॉर्न किया गॉड को कि ये मनी पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भिजवाने हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ठीक है, सो मतलब लालची हैं बहुत ज़्यादा, वो पैसे मेरे निकाल सकते हैं, इसलिए उसने गॉड को वॉर्न किया। सो बेसिकली ये स्टोरी क्या टीच करती है, टीचर्स दैट अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमन काइंडनेस। सो वो गॉड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ रखता था। इट ऑल्सो शोज दैट ब्लाइंड फेथ कैन समटाइम्स मेक्स पीपल मिसअंडरस्टैंड द एफर्ट ऑफ अदर्स। सो ये भी टीच करती है कि जो ब्लाइंड, सो ये लेसन ये भी टीच करता है कि ब्लाइंड फेथ जो है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि पीपल्स जो है ना मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें किसी और के एफर्ट्स लगे होते हैं, जैसे इसमें पोस्ट मास्टर के एफर्ट्स लगे हुए थे, लेकिन लेंचो ने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया। सो ये लेसन ये भी टीच करता है। सो if any student have any doubt, you can comment me regarding this chapter. I will clear your doubts. Thank you.